हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचटीएमएल के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। एचटीएमएल कोड से रिलेटेड आज ये हमारा 70th ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर फॉर्म टैग के एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करने वाले। फॉर्म टैग के एक एलिमेंट के बारे में हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में स्टडी किया था जिसका नाम था इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट के बाद हमारा जो सेकंड आता है वो है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया का हम यहाँ पर अपने एचटीएमएल के कोड में कैसे यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी आज इस वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो ये टेक्स्ट एरिया एलिमेंट है उसका यूज़ हम यहाँ पर, अगर आपको अपने वेब पेज में यहाँ पर कोई ज़्यादा डिस्क्रिप्शन डालना है तो आप यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ करा सकते हैं। हमारा जो ये इनपुट फील्ड एलिमेंट है वो भी यहाँ पर इनपुट डालने के लिए यूज़ करते हैं और टेक्स्ट एरिया भी हम यहाँ पर इनपुट डालने के लिए ही यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा जो इनपुट फील्ड है वो यहाँ पर सिर्फ एक लाइन में ही यहाँ पर वर्क करता है, एक लाइन का ही होता है। लेकिन हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पर ज़्यादा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं, उसका साइज़ भी आप यहाँ पर इंक्रीज़ करा सकते हैं और उसमें यहाँ पर ज़्यादा कंटेंट भी आप डाल सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ कराते हैं। और इसके बाद हम और एक टैग और एक एलिमेंट के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं जिसका नाम है सिलेक्ट एलिमेंट। अगर आपको यहाँ पर अपने एचटीएमएल के पेज में किसी बटन पर क्लिक करने के बाद अगर ड्रॉप डाउन को ओपन कराना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट टैग का या सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करा सकते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ कर कर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन को ओपन करा सकते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पर ऑप्शन टैग का यहाँ पर यूज़ करेंगे और उस सिलेक्ट एलिमेंट में हम यहाँ पर ऑप्शन देंगे जिसमें आप यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट करा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं हम अपने एचटीएमएल के कोड में टेक्स्ट एरिया और सिलेक्ट एलिमेंट का यहाँ पर कैसे यूज़ कराते हैं। तो पहले हम यहाँ पर इन्हें कमेंट आउट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर अपने एचटीएमएल के स्ट्रक्चर को डाल देते हैं और यहाँ पर चलते अपने टाइटल टैग में और यहाँ पर इसे चेंज कराते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं टेक्स्ट एरिया एंड सिलेक्ट टैग। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और यहाँ पर हम फॉर्म टैग को डाल देते हैं। जो फॉर्म टैग है वो यहाँ पर कंटेनर टैग है जिसे हमें यहाँ पर क्लोज कराना होता है। वो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, अनपेयर्ड टैग नहीं है, इसके लिए हमें यहाँ पर इसे क्लोज कराना होता है। तो हमने यहाँ पर इस फॉर्म टैग को यहाँ पे क्लोज करा दिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने फॉर्म में पहले टेक्स्ट एरिया टैग या टेक्स्ट एरिया एलिमेंट के बारे में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को डाल दिया है और इसके अंदर आप यहाँ पर हम पहले इसको नेम दे देते हैं। यहाँ पर हम h2 टैग लगा देते हैं और इसमें हम यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म की हेडिंग डाल देते हैं, इंक्वायरी फॉर्म। और इसके बाद हमें यहाँ पर इस टेक्स्ट एरिया को एड्रेस डाल देना है, एड्रेस, ये नेम हमें यहाँ पर इसे डाल देना है। और उससे पहले हम यहाँ पर एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। इनपुट फील्ड के बारे में हमने यहाँ पर पिछले वीडियो में देखा था कि इनपुट फील्ड का हम यहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर उसे देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अब इसके बाद इस नेम को हम यहाँ पर इनपुट फील्ड डाल देते, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसे नेम डाल देना है, नेम। और हमारा ये जो इनपुट टैग है वो यहाँ पर सेल्फ क्लोजिंग टैग है, इसके लिए हमें यहाँ पर क्लोज कराने की ज़रूरत नहीं है। और इस टेक्स्ट एरिया को हम यहाँ पर नेम दे देंगे एड्रेस।
और इस इनपुट फील्ड के बाद हम यहाँ पर br लगा देंगे, जिससे कि हमारा ये जो नेक्स्ट टैग है वो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते और चलते अपने ब्राउज़र में। हमें यहाँ पर से फाइल को उठाना है, इसे यहाँ से हम यहाँ फाइल को लेते और इसे यहाँ पर अपने ब्राउज़र में डाल देते। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो यहाँ पर शो हो रहा है और हमारा इनपुट फील्ड जो है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन हमारी इनपुट फील्ड एक ही लाइन में आ रही है और हमारा टेक्स्ट एरिया जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लाइन ले रहा है। और हमारे टेक्स्ट एरिया को आप यहाँ पर साइज़ भी ऐसे कर कर बढ़ा सकते हैं। आपने यहाँ पर इसमें इनपुट ज़्यादा डाल दिया तो वो यहाँ पर इसकी साइज़ भी इंक्रीज करा देगा। लेकिन हमारा ये जो इनपुट फील्ड है उसकी साइज़ यहाँ पर इंक्रीज नहीं होती है, उसकी सिर्फ विड्थ ही यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है। और इसके बाद हमारे टेक्स्ट एरिया में आप यहाँ पर ये हमारा कंटेनर टैग है, इसके लिए आपको यहाँ पर कोई कंटेंट डालना होगा तो आप यहाँ पर वैल्यू टैग का यूज़ नहीं कर सकते। हमारे टेक्स्ट एरिया में यहाँ पर वैल्यू टैग नहीं है। हमारे टेक्स्ट एरिया में आप यहाँ पर डायरेक्टली कंटेंट डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ और इसे सेव करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर इंटर हो गया है। अगर हम यहाँ पर ज़्यादा टेक्स्ट डाल दें और, इस फाइल में टेक्स्ट डालने के बाद इसे सेव कराएंगे और इसे रन करा कर देखते। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर नीचे आ रहा है और यहाँ पर इसे ड्रॉप डाउन भी मिला है और इस ड्रॉप डाउन को स्क्रॉल कर कर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा आया हुआ टेक्स्ट। इसे आप यहाँ पर अपने HTML में टेक्स्ट एरिया टैग का यूज़ करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है वो है सिलेक्ट एलिमेंट। सिलेक्ट एलिमेंट भी यहाँ पर कंटेनर टैग है, इसके लिए हमें यहाँ पर उसे क्लोज कराना होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर इस सिलेक्ट टैग में हमें यहाँ पर ऑप्शन डालने होंगे जिससे कि हम यहाँ पर उन्हें सिलेक्ट करा सके। इस फाइल को हम यहाँ पर सेव कराते हैं और देखते हैं हमारा सिलेक्ट टैग कैसे आता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिलेक्ट टैग आ रहा है लेकिन हमने उसमें यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए और यहाँ पर हमने टेक्स्ट एरिया के एंडिंग के बाद br टैग भी नहीं लगाया, इसके लिए वो यहाँ पर उसी लाइन में आ रहा है। हमने यहाँ पर br लगाए है और अब हमारा ये जो सिलेक्ट टैग है वो यहाँ पर हमें नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस सिलेक्ट टैग में यहाँ पर ऑप्शन एलिमेंट्स यहाँ पर डाल देंगे और उस ऑप्शन में हम यहाँ पर कंट्री को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। प्लीज सिलेक्ट कंट्री। हमने यहाँ पर टाइटल दे दिया है और इस फाइल को हम यहाँ पर सेव करा कर देखते हैं हमारा ये जो टैग है वो यहाँ पर कैसे शो होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो टैग है वो यहाँ पर शो हो रहा है और उसने यहाँ पर प्लीज सिलेक्ट कंट्री ऐसा यहाँ पर हमें हेडिंग लिख कर दे दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और ऑप्शन डालने हैं। हम यहाँ पर पहले लेते हैं इंडिया और उसके बाद सेकंड ले लेते हैं श्रीलंका और इस फाइल को सेव करा कर अपने ब्राउजर में से रन करा कर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे ये जो दो कंट्रीज है उनके नेम यहाँ पर आ रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आप यहाँ पर अगर आपको ड्रॉप डाउन लाना है अपने वेब पेज में तो आप यहाँ पर सिलेक्ट टैग का या सिलेक्ट एलिमेंट का यूज़ करा कर ऐसा करा सकते हैं।